बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो SaaS सेल्स में कैसे जॉब उनको मिलेगा, SaaS मार्केटिंग में कैसे उन्हें जॉब मिलेगा, इंटरनेशनल कंपनीज़ में वो कैसे जॉब ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने सोचा कि एक ब्रॉड वीडियो बना दिया जाए ताकि सबका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। सो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि आप किसी भी SaaS कंपनी में कैसे जॉब ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि क्या करना है। आपको करना है नीचे के रेड बटन को ग्रे, ताकि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और आपको न्यूज़ मिलता रहे, वीडियोस मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो मिस ना करे। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं जून 2nd वीक से एक SaaS बेसिक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि SaaS क्या होता है, जॉब कैसे आप ले सकते हैं, क्या क्या बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, लीड जनरेशन कैसे होता है और कैसे आप डील क्लोज कर सकते हैं। इसका कॉस्ट बहुत चीप है। तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक डाला हुआ है, वो गूगल डॉक का लिंक है। प्लीज़ जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, वहाँ पे बाकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। किसी भी कंपनी में जॉब लेने का बहुत आसान तरीका होता है, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। बट अब चीज़ आती है कि आपके पास दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी आती है कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है पहले किसी भी रोल का। जैसे मुझे कल किसी ने मैसेज किया था और उसने बोला था कि उनके पास SaaS सेल्स के इनसाइड जॉब का उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बट वो मार्केटिंग में स्विच करना चाह रही हैं। और कुछ लोगों के पास ऑलरेडी 2-3 साल का डिफरेंट सेल्स में एक्सपीरियंस होता है, बट वो अब SaaS में आना चाह रहे हैं। और कुछ लोग टोटल फ्रेशर होते हैं तो वो आना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं 3 कैटेगरी से आपको बताऊँगा और लगभग तीनों का प्रोसेस सेम है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती है और थोड़ा सा आपके फेवर में जाता है। पहली कैटेगरी रहेगी कि अगर आप फ्रेशर है तो कैसे SaaS सेल्स में या SaaS कंपनी में अपना जॉब आप ले सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास SaaS इंडस्ट्री का ही कोई भी नॉलेज हो तो अगर आप प्रोफाइल चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। और तीसरा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पर वो SaaS का नहीं है और उस एक्सपीरियंस की वजह से आप अगर SaaS में आना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। लेट्स टेक ए सिनेरियो कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कैसे जॉब ले सकते हैं। इसके लिए तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आपको जो भी जॉब मिल रहा है SaaS कंपनी में उसे आप ग्रैब कर लो। आप पहले ही माइंडसेट मत बनाओ कि मुझे मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है या इसमें जाना है। आप सबसे पहले जो भी जॉब मिल रहा है आप उसे लो, उससे समझो। क्योंकि अगर आप SaaS स्टार्टअप में जाते हो वो बहुत डायनेमिक होता है, रोल्स बहुत चेंज होते हैं। आपको जैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है वैसे आप कर सकते हो। जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो मैं एज अ क्लाइंट सक्सेस गया था, मैंने क्लाइंट सक्सेस के तौर पे ज्वाइन किया था। फिर मैंने क्लाइंट सक्सेस से बात करते करते मैंने बहुत सारे रेफरल जनरेट कर दिए। फिर मैंने सेल्स में मैं ज्वाइन हो गया, फिर मैंने मार्केटिंग भी किया। आज मैं पूरे बिजनेस ग्रोथ को हैंडल कर रहा होता हूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे आप ग्रैब करो और फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप आगे बढ़ सकते हो। अब 2-3 तरीके होते हैं किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के एज अ फ्रेशर। सबसे पहले आप एज अ इंटर्न ज्वाइन कर सकते हो। इंटर्न साला सबसे बेस्ट है आपको इंटर्नशिप मिलने का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप इंटर्न साला में इंटर्न के लिए अप्लाई करो, SaaS कंपनी में अप्लाई करो। सारी कंपनीज अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखती है कि वो SaaS है या नहीं है। आप अप्लाई करो। आप हो सके तो फिजिकली ऑफिस ज्वाइन करने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऑनलाइन हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ सीख जाएंगे या घर में हम बैठे रहेंगे, पर करियर के स्टार्टिंग में अगर आप फिजिकली सीख रहे होते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों से आप मिल सकते हो, उनके तरीके से आप बात करना आप सीख सकते हो, उनसे आप एक नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत अलग चीज़ होती है जो फिजिकली बैठने से ज़्यादा समझ में आता है। जैसे हम दोस्तों के साथ मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ़ोन पे भले ही कितनी ही बात कर लेते हो, तो वैसा ही होता है। तो आप फिजिकली ज्वाइन करने की कोशिश करना ऑफिस। इंटर्न वाला में आप कर सकते हो। एंजलिस्ट है, अगेन ये मेरा फेवरेट साइट है किसी भी स्टार्टअप में ज्वाइन करने का। आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप 20 से कम लोगों के कंपनी में ज्वाइन करो ताकि आपका जो ग्रोथ है वो बहुत जल्द हो सके। अब सेकंड आता है कि अगर आपके पास SaaS में ही कोई ऑलरेडी आपके पास है और आप अगर स्विच करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप जिस कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो उनमें बात करो। आप उनको बोलो कि आपको मन कर रहा है कि आप चेंज करना चाहते हो अपना प्रोफाइल, आपका मन कर रहा है कि अब आप कुछ और भी करो। आप एक बार में ना चेंज करो, आप धीरे धीरे चेंज करो। जैसे कि अगर कोई मेरे पास आता है और वो बोलता है कि मैं ऑलरेडी सेल्स कर रहा हूँ पर मुझे मार्केटिंग भी देखना है, तो मैं सेल्स के साथ साथ मार्केटिंग भी हैंडल करूँगा। तो थोड़ा थोड़ा आप लेना स्टार्ट करो, अपने आप को प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो, आप उनमें जाके समझो और सीखो। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप रोल चेंज कर सकते हो। सबसे पहली बात आप समझ लो कि जो भी रोल चेंज होता है वो इंस्टेंट नहीं हो सकता, ये बहुत टफ होता है और कोई कंपनी करेगी भी नहीं। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि आप अभी तक सेल्स कर रहे थे अचानक से जाके आप मार्केटिंग करने लगे, ये बहुत टफ है। तो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट ये हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जिस कंपनी में उनसे बात कर लो। सेकेंड, अगर नहीं होता है तो आप एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जहाँ पे आपका ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है उसके लिए आप ज्वाइन करो, पर उनको ये जरूर मेंशन कर दो कि आपका इंटरेस्ट इसमें भी है, तो यू विल ऑल्सो डू दैट।
तो कोई भी कंपनी मना नहीं करती है जनरली, क्योंकि अगर एक सैलरी में 2 लोगों का काम करने वाला कोई लोग मिल रहा होता है तो कोई मना नहीं करेगा। और आपके लिए ये अच्छा ये होगा, इसलिए होगा क्योंकि आप और कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपका जो KRA है उस पे आप कर रहे होते हो। तो जो पास वाला चीज़ होता है जिसको आप सीखने की कोशिश कर रहे हो अभी, वो अगर गलत भी होता है तो लोग उतना माइंड नहीं करते हैं। बट अगर आप वही एज़ अ KRA आप लेके ज्वाइन करोगे तो आप एज़ अ फ्रेशर ट्रीट करोगे। अब आते हैं, बात करते हैं कि अगर आपके पास किसी और इंडस्ट्री का नॉलेज है और तब आप SaaS में आना चाहते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, लोगों से बात करो, जिन कंपनियों में जॉब के ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें आप अप्लाई करो। और जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिनके साथ इंटरव्यू है उनके बारे में पढ़ो, किस टाइप के कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, कंपनी के बारे में पढ़ो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा कुछ और तरीके होते हैं, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से रेफरेंस मांग सकते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है जो ऑलरेडी SaaS कंपनी में किसी में काम कर रहा है, तो आप उनको बोलो, उनसे रेफरेंस मांग लो आप। या फिर कोई और ऑलरेडी जिनके पास SaaS कंपनियाँ हैं या जो SaaS कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे रेफरेंस ले लो। सो रेफरेंस बहुत काम आता है। और अगर आप ऑलरेडी किसी और जगह पे आपका एक्सपीरियंस है, किसी और इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, तो आप उस एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे लेवरेज कर सकते हो। अगर रेफरेंस से आप जा रहे हो तो लोग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देंगे। अब बात कर लेते हैं कि आउट ऑफ इंडिया कंपनी में अगर आपको जॉब करना है तो वो कैसे होगा। इसका भी बहुत आसान तरीका है। फिर मैं इन 3 चीज़ों को मतलब ऑलमोस्ट आप ये तीनों चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बोलूँगा कि आप पहले तो ये देखो कि आउट ऑफ इंडिया की जो SaaS कंपनीज़ हैं, क्या उसके एम्प्लॉइज़ इंडिया में है। आउट ऑफ इंडिया की जो कंपनियां होती है उनके लोग अगर इंडिया में काम कर रहे होते हैं तो उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि इंडिया के लोगों को हायर करने का, और वो लोग इंपॉर्टेंट भी देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आउट ऑफ इंडिया में आप ट्राई करते रहते हो, बट आउट ऑफ इंडिया की कंपनी का कोई भी पर्सन इंडिया में नहीं होता है, तो उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता है या थोड़ा सा वो प्रोसेस डेवलप नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आप ये फाइंड करो कि जिन कंपनियों के इंडिया में एम्प्लॉई है उनमें आप अप्लाई करो। अब वो कैसे मिलेगा, लिंक्डइन सबसे बेस्ट सोर्स है। आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे सर्च करो सॉफ्टवेयर कंपनीज कौन है, उनके सेक्शन में जाओ, पीपल सेक्शन में, वहाँ पे देखो कि लोग इंडिया में है या नहीं है। और जो लोग हैं उनको आप कनेक्ट करो, मैसेज करो, बात करो, उनसे पूछो और फिर अप्लाई करो। तो ये बहुत तरीका सही है। बहुत सारे लोग इसी तरीके से आउट ऑफ इंडिया की जो कंपनीज़ है, जो इंडिया के वर्कर को ले रही है, इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया में जिन कंपनियों के, वहाँ पे हायर कर रही है। तो ये तरीका आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है, नीचे कमेंट करना है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी है, तो आप मुझे लिंक्डइन पर रीच आउट करो। मेरा नीचे कैलेंडर का लिंक डाला हुआ है, आप कैलेंडर बुक कर लो और वीडियो देखते रहो। टेक केयर, बाय बाय।